हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1, याद है ना? यस यस कौन सर। कौन कौन से क्वेश्चन बचे इसके? फर्स्ट 1 4 5 4 5 यही 3 क्वेश्चन बचे, 1 4 एंड 5। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो परिमेय संख्याएं 2 दी हुई हैं, उनके बीच में 5 और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी वो आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है? यस सर। इसको करने से पहले, इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले मैं एक ऐसी देता हूँ। 1 और 2, 1 और 2 के बीच में और कुछ संख्याएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? 1 और 2 के बीच में संख्याएं होती हैं कि नहीं होती? हाँ या ना बोलो जल्दी से। 1 और 2 के बीच में संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? क्या नो लगता है? सर। नो सर। नो बोल रहे हैं ज्यादातर। अब देखो, तुमने मान लो एक रोटी खाई, ठीक है, और फिर तुम्हें थोड़ी सी और भूख है, लेकिन पूरी एक रोटी नहीं खा सकते, तो तुम क्या करते हो? आधी रोटी खाते हैं। हाँ, तो ये कितनी रोटी हो गई? एक और आधी कितनी हो गई? आधी 1.5। 1.5 रोटी। तो 1.5 रोटी आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं नंबर में, 1 सही 1/2, ऐसे लिखते हैं ना? या इसको 1.5 लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये नंबर किस किस के बीच में है? 1 और 2 के बीच में कि नहीं? 1 से थोड़ा Yes, sir. ज्यादा है, 2 से थोड़ा कम है, कम। ठीक है? Yes, यस sir. सर। तो 1 और 2 के बीच में और नंबर्स हैं कि नहीं है? Yes, sir. यस सिर्फ सर। एक ही है कि और भी हो सकते हैं? हाँ, सर और भी हो सकते और भी हो हैं। सकते हैं। ये तो आधा लिया, आधे से भी कम टुकड़ा लेते तो और बनता। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर्स चाहे कितने भी पास हों वो, उनके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। कितनी? अनंत। अनंत। इनका कोई अंत ही नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है? Yes, यस sir. सर। जितना आप सोचें उससे भी ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा। समझ गए कैसे? वो आपको यहाँ पर निकालनी है। आपको सारी अनंत नहीं बोला निकालने के लिए, आपको सिर्फ 5 संख्याएं निकालने के लिए बोला। जैसे एक निकाली ना हमने, 1 और 2 के बीच 1.5, वैसे ही यस और 4 और ऐसे 5 संख्याएं निकालनी है। तो वो निकालने का तरीका क्या रहेगा वो आपने सीखना है यहाँ पर। तो 1 और 2 के बीच में निकालनी है तो इनको पॉइंट में बदल लो। 1.0 और 2.0 लिख सकते हैं ना इनको, 1 और 2 को। यस सर। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। तो 1.0 के बाद अगला नंबर क्या आ सकता है? 1.1। 1.1 के बाद 1.2। 1.2 के बाद 1.3। 1.3 1.3 के बाद 1.4। 1.4 1.4 के बाद 1.5 5। ये सारे नंबर्स एक से बड़े हैं, है ना? बड़े 1 से Yes, यस sir. और 2 से छोटे। Come. छोटे हैं, ठीक है? तो ये 1 और 2 के बीच के आगे कितनी संख्या निकाल ली? 1 2 3 4 5, 5। ठीक है? तो ऐसे 5 संख्याएं निकालनी है, बस समझ गए? यस सर। तो पॉइंट में बदल के बहुत आसानी से आप जितनी चाहो उतनी, 5 निकालनी हो, चाहे 10 निकालनी हो, चाहे 100 निकालनी हो, 1000 निकालनी हो, जितनी संख्याएं आपको चाहिए उतनी आप लिख सकते हो, ठीक है? यस सर। Yes, sir. समझ गए? यस सर। तो अब यहाँ पर 5 संख्याएं निकालनी है, परिमेय संख्याएं -1 और 0 के बीच। किस किस के बीच? -1 और 0 के हाँ, 1 और 0 के बीच। नंबर लाइन अगर संख्या रेखा देखें तो ये 0 है। अब -1 किस साइड होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। मान लो ये है -1, तो यहाँ से यहाँ इनके बीच में अलग अलग संख्याएं चाहिए। तो वो कैसे निकालें? पॉइंट लगा लें। तो ये 0.0 है और ये 1.0 है माइनस का, ठीक है? तो यहाँ से यस पीछे चलते जाओ, 0 से पीछे। तो 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, 0.5 भी आएगा। सारे 0 से पीछे वाले नंबर ले रहे हैं। 0 से पीछे मतलब माइनस के, तो इनमें माइनस भी आएगा। समझ गए? यस सर। समझ में आया इतना? 0 से -1 की तरफ जा रहे हैं तो माइनस के नंबर्स लेना है। तो 0.1 0.2 ये सारे माइनस में लेते जाओ। तो ये बन गए 5 आ गई ना? ये सारी Yes, sir. -1 से बड़ी हैं और 0 से छोटी हैं, ठीक
ठीक है, 0 से पीछे की। तो 5 संख्याएं बनानी थी, बन गई। लेकिन परिमेय संख्याओं को हम बटा के रूप में लिखते हैं, तो इनको बटा के रूप में लिख लेना है। तो अगर पॉइंट हटाए तो बटा के नीचे क्या लिखते हैं, 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं यहाँ, एक। तो एक बार 0 लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. तो पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1/10 10। माइनस का दूसरा माइनस 2/10 10। फिर माइनस 3 माइनस 3/10 माइनस माइनस 4/10 और माइनस 5/10। बस 5 ही संख्याएं निकालनी थी, निकल गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, Yes, sir. ये तो दूसरा देखो, दूसरे में भी यही है, -2 और एक -1। तो किस तरफ से शुरू करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाना पहले, तो -1 से शुरू करेंगे ना। Yes, sir. तो -1 से पीछे क्या आएगा, इस तरफ जाने तो -1.1 एक फिर -1.2 फिर -1.3 -1.3 -1.4 -1.5 5। ये बन गए। अब पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाना है, पॉइंट के बाद एक एक अंक है ना सब में, Yes, sir. तो क्या बनेगा, Yes, sir. -11/10 माइनस 12/10 माइनस -13/10 माइनस -14/10 और -15/10 बन गया आंसर। सिंपल है ना। Yes, sir. क्वेश्चन 1 और 2 इस तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने बहुत सिंपल से आसानी से कर लिया। लेकिन थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसमें पॉइंट में नहीं है। देखो जरा थर्ड पार्ट में क्या है, क्या लिखा है थर्ड में, -4/5 -2/3 तो यहाँ तो ये भी नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और साथ में ये पॉइंट में भी नहीं है। तो इनको पॉइंट में बना लो। पिछले क्वेश्चन जो थे उनमें बटा के नीचे कुछ नहीं था, तो डायरेक्ट पॉइंट 0 लगा दिया था ना। यहाँ Yes, पर sir. बटा के नीचे भी है, तो इनको भाग करके पॉइंट में बदल देना। आता है ना भाग करना, 4 यस सर 5 से, 4 को 5 से, बताओ कैसे। 0 से होगा ना पहले, 5 से छोटा है क्योंकि 4, ऐसे Yes, sir. फिर लगाएंगे पॉइंट और नीचे लगाएंगे 0। बोलो, आएगा 8. जो थे 40। 40 खत्म हो गया। क्या आ गया पॉइंट में, 0.8। 8 ये जो था ये बन गया -0.8, माइनस भी था ना इसमें। यस सर और दूसरी साइड वाला भी देखें ये क्या बनता है, तो इसको में 2 को 3 से भाग करना है, 2 को 3 से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर 0 से ही होगा। यस सर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, बताओ 6×3 = 18, यस फिर बच गया 2, फिर 6, क्योंकि 0 आएगा ना फिर से 20 बनेगा, 6×3 = 18, ऐसे ही चलता रहेगा ना। यस सर तो ये बना माइनस का 0.6666 ऐसे चलेगा, ठीक है, बार बार 6 आता रहेगा। 2 बचा, फिर 0 लगाओ, 20 बना, फिर 6×3 = 18, फिर 2 बचेगा, समझ गए। यस सर अब यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.8 8 है, तो 0.6 और 0.8 के बीच का निकालना तो एक ही नंबर निकलेगा, 0.7, है ना। यस सर लेकिन हमें तो 5 नंबर चाहिए, तो यहाँ एक अंक से नहीं बात बनेगी, 2 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, ये 6 यहाँ दूसरा अंक क्या है, 0, ठीक है। यस सर तो इसे आप 66 समझ सकते हो कि 66 है, तो इसके बाद क्या आएगा, 0.67, फिर 0.68, 0.69, 0.7, 0, फिर 0.71 ये सारे देखो इससे बड़े हैं, इससे आगे के हैं, और सारे इससे पीछे के हैं ना। यस सर ये Yes, 80 बनता है, 80, बड़े छोटे नहीं, इनके बीच के बने ये, वैसे ये छोटे बन रहे हैं, इससे पीछे जा रहे हैं हम, तो ये छोटे बन रहे हैं, माइनस के हैं ये सारे, माइनस का था ना आपका दोनों नंबर, Yes, sir. माइनस भी लगाना है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 67 आई माइनस का, नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 100 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, तो इस बार Yes, आपको sir. लिखना है 100। अगला -68 अपॉन बट 100 100, 100 आ जाएगा, फिर -69
बटा 100 फिर -70/100 -71/100 हाँ, ऐसे ही 72/100 भी बन सकता था, 73/100 भी माइनस लगा लगा के, तो कई सारे निकाल सकते हो ना। यस सर बस हमें 5 निकालने थे, 1 2 3 4 5 निकाल लिए। ओके, यस सर इसी तरह से फोर्थ पार्ट भी देख लो। ये सारे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सभी अलग अलग टाइप के हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है -1/2 और और 2/3 2/3। 2/3 तो अभी किया था, ये पॉइंट में बदला था ना यहाँ पर। यस कितना आता है? 0.6666 है ना। यस सर तो इसका तो आ जाएगा 0.66, ऐसे चलता रहेगा। 1/2, इसको भाग करके देख लो, 2 को, सॉरी 2 से 1 को, 0 से होगा 1, फिर पॉइंट 0, 5 2 5 10 खत्म। तो ये आ गया माइनस का 0.5, है ना। यस सर इसमें माइनस भी है, इसमें प्लस है, तो इस बार इससे नहीं चलना है, इससे चलना है। ठीक है, माइनस वाला छोटा है ना नंबर, तो Yes, sir. इससे बड़े की तरफ। तो उसके लिए आप यहां से माइनस से छोड़ो। ये कैसे नंबर है देखो, ये 0, ये जो है ये प्लस का है ना, तो ये आगे कहीं होगा ऐसे 0.66, है ना, 0 से आगे। और ये वाला माइनस का है, तो ये 0 से पीछे। पहले ठीक है, बीच में क्या नंबर आ गया? 0 0। तो इन दोनों के बीच में 5 संख्याएं चाहिए, तो एक तो 0 हो ही गई ना। यस सर ठीक है, और दूसरी, फिर 0 के आगे पॉइंट लगा के करते जाओ, 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4। तो माइनस वाले नहीं लिए हमने, आगे के ही ले लिया। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी ले सकते थे, -0.1 -0.2, वो भी सारे इसके आगे ही आने। ठीक है, यस तो ये आपने यहाँ समझ लेना है। तो हो गए 5। यस यस पहला तो 0 ही है, दूसरे को क्या लिखेंगे? 1/10, 10 फिर 2/10, 2/10 3/10, 3/10 4/10 4/10, ये आंसर बन गया। ठीक है, तो Yes, sir. माइनस वाली साइड गए नहीं हम, 0 से आगे 0.66 तक के ही देख लिए, तो उसमें 4 5 मिल गए आपको। ओके, Yes, sir. अच्छे से इनको कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें परिमेय संख्याएं जो दी हुई हैं उनको संख्या रेखा पे बनाना है। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? 3/4। 4 तो 3/4 कहाँ होगा वो देखना है। तो इसके लिए आपने स्केल से संख्या रेखा बनानी है, सीधी सी। ठीक है, यस सर स्केल से, पेंसिल से, सीधी सीधी। अब इसमें ये 0 से आगे है कि 0 से पीछे, पहले ये देख लो। 0 से आगे आगे है, ये प्लस का है, तो 0 मैंने ये ले लिया, इससे आगे होगा। अब आगे कितना आगे होगा उसके लिए नीचे देखना है, कितना है ये? 4 4। तो आगे 4 बराबर बराबर निशान लगाने हैं। ठीक है, स्केल में Yes. सेंटीमीटर से नाप सकते हो ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक Yes, है, sir. तो ये Yes, हो गया sir. 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बराबर बराबर स्केल से नाप के। ठीक है, यस सर यस सर तो यहां पर होगा 1। 0 के बाद कितने खाने? 4, जो नीचे इसमें हर है, 4 छोड़ के फिर 1, फिर आगे 4 जो छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा ये 2। 2 और ऐसे ही 0 से पीछे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 0 से पहले -1। -1 समझ गए? तो बीच में हम इस जगह को हम 4 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, 0 से 1 1 से 2, ऐसे। क्यों 4 4 में? क्योंकि यहाँ 4 है। ओके, Yes, sir. जब 4 4 हिस्सों में बांट दिया तो भिन्न पड़ा हुआ है। अब 4 में से कुछ भी ना लें, तो ये पहला जो है ये हो गया 0/4, फिर दूसरा ये निशान हो गया, 0 के बाद 1 आया ना यहाँ तक, तो ये हो गया यस 1/4। ये कितना हो गया? 2/4 2/4। ये हो गया, 3/4 और ये हो गया 4/4 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ गया, है ना। यस तो आपको कितना चाहिए था? 3/4। नजर आया 3/4 कहाँ है? सर तो बाकी कुछ नहीं लिखने, बाकी हटा देंगे हम।
ऐसे ही गिनेंगे बस। ये 0/4, फिर 1/4, 2/4 और ये 3/4। 3/4। तो यहाँ पर आपने ऐसे छोटा सा सर्कल लगाना है पेंसिल से ही, और नीचे एरो लगा के लिख देना है 3/4। समझ गए? तो संख्या रेखा पर 3/4 कहाँ है वो हमें पता लग गया। इससे हमें पता लग रहा है कि एक से आगे है, और सॉरी 0 से आगे है और एक से पीछे है 3/4। ठीक है, यस सर। इस तरह से आपने करना है। ओके, यस सर। सेकंड पार्ट देखो, इसमें -5/8 है। तो किस साइड होगा ये, 0 से आगे या पीछे? राइट पीछे। साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट लेफ्ट साइड। तो 0 यहां बनाना। ठीक है, पीछे की जगह ज्यादा लंबी रखना, क्योंकि हमें पीछे ही काम करना है, आगे नहीं। ठीक है, यस सर। अब कितने निशान लगाने हैं? नीचे क्या है? 8। तो 8 टुकड़े करने हैं। तो अब 1-1 सेंटीमीटर करोगे तो 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, आपकी कॉपी से बाहर भी जा सकता है। तो आप आधा-आधा सेंटीमीटर भी नाप सकते हो स्केल में। ठीक है, यस सर। आधे-आधे सेंटीमीटर के बाद निशान लगा लेना बराबर बराबर। ठीक है, नाप के। समझ गए ना? बराबर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये आपने दूर लगा दिए और ये वाले पास में लगा दिए, बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है, यस सर। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8। तो 0 से यहाँ पीछे की तरफ आ गया -1, है ना? यस सर। यहाँ बीच में 4-4 रखे थे, यहाँ 8-8 रख रहे हैं। इसमें फिर 8 लगाएंगे, फिर उससे पीछे आएगा -2। ऐसे 0 से आगे अगर 8 लगाएंगे तो फिर उसके बाद आएगा 1। समझ गए? यस सर। अब गिनना है -5/8। तो कहाँ होगा? देखो, ये आ गया माइनस का 1/8, फिर ये हो गया 2/8, फिर -5/8। तो ये हो गया ना -5/8। यस सर। माइनस में है इसलिए पीछे जा रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ ऐसे छोटा सा सर्कल लगा के नीचे एरो लगा के लिख देना है -5/8। समझ गए? यस सर। स्केल से और पेंसिल से सीधी सीधी लाइंस लगानी है ये। ओके, यस सर। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड में कितना है? -7/8। तो कहाँ होगा? राइट साइड में 0 से या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड। हाँ, तो 0 इस बार भी आपने यहाँ रखना कहीं। 4-4 खाने गिनने हैं इस बार, है ना? नीचे 4 है। ठीक है, 1 यस 2 3 4, यहाँ क्या आएगा? एक। -1। फिर 1 2 3 4, क्या आएगा? -2। 0 से आके करें ऐसी तो 1 2 3 4, क्या आएगा? एक। 1। -2 से पीछे करें तो 1 2 3 4, क्या आएगा? -3। ये सारे बनाने की जरूरत नहीं है, जितने आपकी कॉपी में आएंगे उतने बनाने। ठीक है, अब हमें क्या गिनना है? -7/4। 0 से स्टार्ट करेंगे ना? यस सर। आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। गिनो। -1/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। तो कहाँ हुआ -7/4? यहाँ पर, है ना? यस सर। तो यहाँ लिख देंगे एरो लगा के -7/4। 7/4। तो -7/4 जो है -1 और -2 के बीच में पड़ता है। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बस गिनती करनी है। अगला क्या है? 7/8। 7/8। कितने कितने टुकड़े करने हैं इस बार? 8। 8-8। 0 से लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट राइट साइड। साइड। ये 0 रखा, फिर राइट 1 साइड। 2 3 4 5 6 7 8। निशान सीधे सीधे लगाने हैं, सुंदर सुंदर साफ साफ। लाइन सीधी होनी चाहिए और सारे ये बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए। ठीक है, नाप के। यस ऐसा सर। नहीं हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 8 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया 1। फिर 8 के बाद 2 होगा। आगे हमारे पास जगह कम है तो रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 2 आएगा। हमें कितना है? 7/8 कहाँ होगा? ये 0/8, फिर 1/8, 2/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8,
6/8 ये हो गया, 7 Yes, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/8। ठीक है, यस सर यस सर बाकी ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं गिनने के लिए बता रहा था। समझ में आ गया ये भी। यस सर अब बचा क्वेश्चन नंबर 5। 5 में संख्या रेखा पहले से बनी हुई है, देखो, है ना। यस सर तो मैं वही संख्या रेखा बना लेता हूं पहले। सीधी सी बना लेनी है आपने भी स्केल से, ठीक है। Yes, sir. यस सर और इसमें यहाँ ऐसे 0 लिखा हुआ है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, पीछे की तरफ -1 है, फिर -2 है, -2 -3 है, -4 4 है, और बीच में क्या किया हुआ है, यहाँ -1 और -2 के बीच में भी 2 निशान और लगाए हुए हैं, ऐसे, है ना। आवाज आ रही है? यस सर TRSU, है ना, ऐसे ही। यस सर Yes, sir. और राइट साइड में भी 2 और 3 के बीच में किया हुआ है, ऐसे ही, यहाँ और यहाँ। यहाँ लिखा हुआ है APQB, ऐसे ही है। Yes, sir. यस सर इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि TR बराबर RS बराबर SU है, लिखा है ना। Yes, sir. मतलब ये जो तीनों टुकड़े हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों बराबर बराबर है, बराबर ही करते हैं ना संख्या रेखा में हम, वही लिखा है। और दूसरी साइड भी AP PQ और QB, ये भी बराबर है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये वाले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। Yes, sir. यस बराबर बराबर टुकड़े दिए हुए हैं। आपको लिखा हुआ है यहाँ कि PQR और S जो बिंदु है, वहां पर कौन सी संख्याएं हैं वो लिखना है, PQR और S पर, ठीक है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो पहले P और Q देख लेते हैं, इस साइड है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो, करना चाहो तो यहाँ भी ऐसे 3-3 टुकड़े कर सकते हो बराबर। गिनो, अब 3-3 ही थे ना, गिनो। यस 1/3 0/3 है ना, 3-3 है, फिर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 6/3, 7/3। ये कौन सा आया, P, है ना। यस सर Q क्या होगा आगे, 7/3 के आगे 8/3 8/3 ऐसे ही R कितना होगा, उसके लिए पीछे करो, पीछे भी 3-3 ही बराबर, -1/3 -2/3 -2/3 -3/3 -4/3 तो R हो गया -4/3 और S -5/3 समझ गए। यस सर तो बस ये आंसर बन गया, ऐसे गिन सकते हैं। ओके। Yes, sir. इसको करने का एक और तरीका भी था कि अगर ये सारे पीछे तक हम 3-3 टुकड़े ना करें, ये 2 से आगे है ना, Yes, sir. 2 से आगे ही था, हो सकता है ये 2 से नहीं होता, 20 से आगे होता, तो पीछे क्या सबके टुकड़े कर करके गिनते, नहीं, सबको गिनने की जरूरत नहीं है। 2 से आगे ना, तो 2 तो आ ही गया, 2 से आगे कितना, तो 1/3, 2/3, 3/3, ऐसे कर सकते हो, समझे। Yes, sir. 2 से आगे 1/3, तो 2 सही 1/3, 2 तो है ही ना पहले से ही, 2 में आगे Yes. ये वाला हो गया 1/3 और हो गया, तो 2 सही 1/3 बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 बन जाएगा। ये ऐसे ही करते हैं ना मिश्रित भिन्न को, यस सिंपल सर तब भी कर सकते थे, समझे। यस सर तो यहाँ डायरेक्ट सिंपल से ही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आंसर बन गए, चलो समझ में आ गया ये। yes, sir. रिकॉर्डिंग अच्छे से देख के इनको कर लेना, और ये फिर हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया ना। Yes, sir. यस सर और कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।